Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas, and of the Madridistas. Bhai, Messi, Argentina, what a game. Something which we were predicting, Argentina versus Australia. यहाँ पर रात के 4 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं और मेरा दोस्त इनसेन फुटबॉल टॉक्स उर्फ जतन बैठ कर रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए एक रिव्यू। तो सबसे पहले यार प्लीज लाइक कर दो और कमेंट करना तुम्हारी क्या थॉट्स हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट द गेम नाउ। अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट हाफ में जतन, या फिर फर्स्ट हाफ छोड़, इन जनरल तेरे क्या थॉट्स हैं इस गेम को लेके? तो फर्स्ट हाफ में अर्जेंटीना वी एक्सपेक्टेड टू विन। मतलब समझ रहे हो ना, ऑस्ट्रेलिया है, पता है फ्रांस के सामने खेली है तगड़ा, बट फिर भी अर्जेंटीना वर द फेवरेट्स और उसकी तरह खेले हैं भाई। द फर्स्ट 15 मिनट्स अच्छा पैच था अर्जेंटीना के लिए, बट अगेन वर्ल्ड कप आ गया अपने पर। ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटेड अर्जेंटीना भाई। मुझे लगा था वहां पर कोई गोल आ गया तो खत्म हो जाएगा, बट अ मैजिक मूवमेंट बाय मेसी। मैजिक मूवमेंट नहीं कहूंगा मैं, इट वाज एन इंस्टेंट प्ले। ठीक है, इंस्टेंट प्ले वो होता है कि आप फटाफट आओ गोल मार दो, आपको पता है क्या चल रहा है। मेसी ने बॉल खेला यहाँ पर, किसी रोड्रिगो डी पॉल था ऑफ कोर्स, उसने वापस खेला शायद से मेसी को, एंड इट वाज अ क्लियर कट नटमैग गोल भाई, नटमैग गोल। ठीक है, अर्जेंटीना फ्रंट में आ गई, थिंग्स सेटल्ड। अब अर्जेंटीना को पता है उन्हें क्या करना है, डिफेंड डिफेंड डिफेंड। और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया खुल रही थी क्योंकि अर्जेंटीना फिर काउंटर पर खेल रही थी। और वन पर्सन आई नीड टू हाईलाइट हियर इज ओटामेंडी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ओटामेंडी वाज ब्रिलियंट ब्रिलियंट भाई। क्योंकि उसके जैसा प्लेयर मतलब डिफेंड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि क्रिस्टियन रोमेरो ना, मुझे अभी भी थोड़ा स्केप्टिकल लग रहा था इस गेम में जाते हुए कि क्रिस्टियन रोमेरो इज अ particularly say 70 or 80% सेम टाइप ऑफ डिफेंडर एज ओटामेंडी। वो फिजिकल स्ट्रक्चर लेकर आना, ऑब्वियसली सैंड्रो मार्टिनेज आता है तो तुम्हारे साथ बॉल प्लेइंग एबिलिटीज लेकर आता है, प्लेस लेकर आता है अपने साथ, जो भी लेकर आता है वो ऑब्वियसली बंदा तगड़ा है। तो ये फर्स्ट हाफ की बात हो गई। और रॉड्रिगो डिपॉल फर्स्ट हाफ में मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा था। तू मुझे बता, रॉड्रिगो डिपॉल तुझे ऑफ लगा था थोड़ा? क्योंकि मुझे वो यार टैकल जो उसने बिल्कुल मारा, ठीक बिल्कुल। है, बट रॉड्री दे पॉल थोड़ा सा स्लो भी लग रहा था, स्लाइटली स्लॉपी, एंड उसके वजह से अर्जेंटीना उतनी जल्दी बॉल वापस विन नहीं कर पा रही थी इन द फर्स्ट हाफ। लेकिन ओवरऑल फर्स्ट हाफ डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक अर्जेंटीना वर्स स्पॉट ऑन मेजॉरिटी टाइम्स। हाँ, थोड़े से पैसेज ऑफ प्लेज आपने ऑस्ट्रेलिया को रखने दिए, बट आई थिंक इट्स फेयरनेस टू देम। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मेसी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यार मेसी कतल था आज। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टेक हो सकता है जयंत, सॉरी जतन, तू बताना तू अग्री करता है या डिसअग्री? This was Lionel Messi's best performance in 2022 for me. Is it a no, controversial take or do you agree? नॉट कंट्रोवर्शियल टेक, इट्स एन अनपॉपुलर ओपिनियन। मैं ये कहूंगा भाई, कंट्रोवर्शियल टेक नहीं है ये। दिस हाँ इज वो भी। नॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस मेसी का बेसिकली। मतलब ठीक है, उस रेंज में आता है, टॉप 5 परफॉर्मेंसेस में आता है, नॉट द बेस्ट, क्योंकि उसने निकाला है भाई वो वाली। मैं हम्म। फिलहाल 2022 में मैं टॉप 2 में जो रखता हूँ, इट इज द मेक्सिको वन, जहां पर मेसी ने खोल दिया था गेम और उसने ही जिताया था बेसिकली अर्जेंटीना को। सो वो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस में आती है। दिस वन वाज कि ठीक है भाई, ये तो करना ही है, एंड मेसी ने कर दिया जो उसे करने था। मतलब Probably a यहाँ weaker पर opponent. हाँ, Probably वीकर weaker ओपोनेंट, opponent और इसलिए यहाँ पर उसकी उन्होंने टीम भी बहुत जल्द थी एक साथ में। मतलब जल्द अगर तू कर दिया। हाँ। मेक्सिको के सामने देखेगा, टीम वाज नॉट दैट ब्रिलियंट ऑफ टीम जो अर्जेंटीना को कहा हम्म। जाता है कि भाई ये ऐसे खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के हम्म। सामने दिख रहा था। हम्म। वो तो है ही भाई। बट यार ओवरऑल यार आई स्टिल डू फील दैट, एंड मेसी यार भाई प्लेयर्स को ड्रिबल के पास कर रहा था बहुत कंफर्टेबली। आई थिंक अगर एक स्टेटिस्टिक निकाल के मैं आपको दूं तो ही हैज कंप्लीटेड 6 ड्रिबल्स इन दिस गेम। सो दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट, एंड नॉट ग्रेट स्टार्ट फॉर लियोनेल मेसी, बिकॉज ड्रिबलिंग के नाम पे मेसी से बेटर कोई है ही नहीं, इस पे कोई डिबेट कर भी नहीं सकता। बट अगर ओवरऑल इस गेम की बात करें, सेकंड हाफ में बात करें, तो अर्जेंटीना ज्यादा सेटल लग रही थी हमें इन द सेकंड हाफ। एक पोजिशनल प्ले जो एक बात होती है ना, नॉट जो गार्डियोला का पोजीशन प्ले है वैसा नहीं कह रहा मैं, इन टर्म्स ऑफ स्विचिंग टू मिड ब्लॉक, टू लो ब्लॉक, टू हाई लाइन। अर्जेंटीना तीनों कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर मैं सिमिलैरिटी ड्रॉ आउट करना चाहूंगा विद रियल मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग, जो मेरे को दिखा था इसी साल। ठीक है, यहाँ पर अर्जेंटीना वैसा ही कर रही थी। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने एक प्लान कॉपी कर लिया या स्कालोनी ने एंचेलोटी को कॉपी कर लिया, मैं ये सब नहीं कह रहा भैया, ऐसा मत समझ लेना। मैं बस आपको एक सिमिलैरिटी ड्रॉ आउट करके बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो प्लीज ये सब कमेंट मत करना, बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अर्जेंटीना एक ब्लॉक की तरह डिफेंड कर रही थी। देवर दे स्विच टू अ बैक थ्री। आई थिंक बहुत ही लंबे टाइम बाद हमने अर्जेंटीना को एक बैक थ्री में देखा होगा। आई डोंट थिंक आई हैव सीन देम एनी टाइम
soon Now in a back three. that was for a security भाई कि चलो हाँ अब आ मतलब गए तो that was गोल for a मत। security, although वो सिक्योरिटी लग नहीं रही थी, ऑस्ट्रेलिया ने गोल मार दिया था उसके वजह से, but it really doesn't matter anymore. Argentina 90 have got their win 97th in मिनट भाई, एमी मार्टिनेज द गॉड हिमसेल्फ। the god himself भाई, but I think उतनी पावर थी भी नहीं बॉल में, कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है। इस मतलब डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहूंगा एमी मार्टिनेज को, बट मुझे लग रहा है कि उतनी पावर थी नहीं बॉल में, इसलिए वो इतनी जल्दी रोक पाया। बट एनीवेज फेयरनेस टू हिम, ऐसे टाइट स्पॉट में आपका गोलकीपर आपको बचा के ले जाता है, बट इट रियली डजंट मैटर मोर। व्हाट मैटर्स राइट नाउ इज लोतारो मार्टिनेज को 4 से 5 चांसेस मिले थे, वो ही कुड नॉट कन्वर्ट। वहां पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्या आप उसको अगले मैच में खिलाओगे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो आई गोल्स नहीं मार पाया है आपके लिए अब तक। आई थिंक नहीं, ह्यूलियन अल्वारेस के साथ ही जाएंगे। हुलियन अल्वारेस ब्रिलियंट के साथ गोल। जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और डी मरिया आप शायद से वापस आ जाएगा लाइनअप में। हाँ हाँ। लाउतारो आपके वो सिस्टम में वर्क करता है जहाँ पर वो सेकंड स्ट्राइकर बहुत तगड़ी तरीके से खेल सकता है। यहाँ हाँ, पर वो सेकंड सेकंड स्ट्राइकर फिडल की वाला जरूरत। रोल, वो हाँ। डीपर पोजीशन में ड्रॉप करना पड़ता है ना उसको, बट मेसी यहाँ पर आपके लिए वो काम कर देता है, तो शायद से आप उसको वैसी पोजीशन में नहीं डालो। बट आगे जाके यार, अब नेदरलैंड्स वर्सेस यूएसए की गेम के बारे में बात करेंगे, तो तेरे इनिशियल थॉट्स क्या थे नेदरलैंड्स वर्सेस यूएसए को लेके? बिकॉज हमारे प्रेडिक्शन में हम ये कह रहे थे कि यार नेदरलैंड्स शायद से ये गेम हार सकता है। मतलब यूएसए को देखकर लगा नहीं, मतलब एक टाइम था कि जहाँ पर यूएसए वर प्लेइंग वेल, बट वापस नेदरलैंड्स और नेदरलैंड्स वो लुइस वैन हाल की टैक्टिक्स कि जो एमर्ज कर जाओ, तुम्हें जीतना ही है सिर्फ, वो इतना याद रखो। और डीपे की ब्रिलियंस, ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर बहुत लाई कर रहा है, और ये शायद से इनको बैकफायर कर सकती है भाई, क्योंकि ठीक है भाई तुम्हारे पास बहुत तगड़े इंडिविजुअल्स है, डिफेंडर्स है, स्ट्रक्चर वक्चर, मैं कुछ नहीं बोल रहा उसके बारे में, बट जितना तुम इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर रिलाई कर रहे हो, इट वुड हर्ट यू, इट वुड एक पॉइंट के बाद। पता नहीं अर्जेंटीना को हरा दे वो ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं ये हर्ट करेगी, चाहे वो सेमीफाइनल में हो या फाइनल में हो, कभी ना कभी नेदरलैंड्स को ये हर्ट करेगी। अगर तुम ब्राजील को देख रहे हो, ब्राजील इतने सारे इंडिविजुअल टैलेंट्स हैं उनके, बट दे आर नॉट रिलाइंग ऑन वन टैलेंट। ठीक है, नेमार बाहर हो गया, विनीशियस जूनियर, रफीनिया, पकेता, हीजेस था वो इंजर्ड हो गया, रिचार्लिसन है भाई, सब अपने अपना जिम्मेदारी बांट के ले रहा है। सो आई थिंक मतलब नेदरलैंड्स अपना काम तो कर देती है कि जीतना आए हैं जीत लेती है। बेसिकली दे इस मैच में तो वही बोलूंगा कि यूएसए थी, डोमिनेट कर लिया, जीत लिए, खत्म कर दिया गेम, ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि वो यूएसए ने गोल तो मारा था कमबैक के लिए, बट उसके बाद वापस नेदरलैंड्स ने गोल मार दिया 2-3 मिनट बाद। तो नथिंग मच ऑफ जो मैंने सोचा था कि इंटरेस्टिंग गेम होगा, वो नहीं हुआ। नहीं यार, मतलब हमारे प्रेडिक्शन में मैं भी कह ही रहा था कि एक इंटरेस्टिंग गेम आपको देखने को शायद से मिल सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनएक्सपीरियंस था वो यूएसए के लिए स्ट्राइक किया, और एक पॉइंट था जो मैं बहुत एम्फेसाइज कर रहा था, दैट ग्रुप स्टेज में आपको जैसी टीम देखने को मिलती है वैसा शायद से आपको नॉकआउट सीरीज में नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर शायद से ये सेम चीज हम मोरक्को के लिए कह सकते हैं फॉर द स्पेन गेम, एंड काफी सारे अदर ऑपोजिशंस के लिए भी। बट कमिंग बैक टू दिस फिक्चर, आई थिंक नेदरलैंड्स कंट्रोल्ड द गेम, ऑल्दो ये स्लो इंटेंसिटी रखना उनको आगे जाके कॉस्ट कर सकता है, बट आज की गेम में उनकी विक्ट्री थी। देयर वाज अ सॉलिड परफॉर्मेंस, एक बहुत ही प्यारा गोल फ्रॉम डूमफ्रीज। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि डूमफ्रीज सो फार हैज नॉट स्ट्राइक्ड इन द वर्ल्ड कप, बट इस गेम में आते आते आई थिंक ही वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर नेदरलैंड्स। एंड साथ ही साथ डेली ब्लिंड ने भी गोल मारा, उसको भी हम बहुत क्वेश्चन कर रहे थे आज की स्ट्रीम पे, और उसने भी आके गोल मार दिया भाई। ये लोग सही में बता रहा हूँ, हमारी स्ट्रीम देख के सब पेलना चालू कर देते हैं। बट यार विद दिस यार, आई लाइक टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन। बहुत ही मजा आया इनसेन फुटबॉल टॉक्स के साथ कोलैब करके। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, डू सब्सक्राइब टू हिम। उस भाई की स्ट्राइक खत्म हो गई होगी, एंड वो भी वीडियोस वापस डालेंगे। तो यार विद दिस, हला क्या माद्रिद पता y भाई, nada más hasta सुबह el तक हो final, जाए। vamos Real, su